इधर राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवारों के चुनाव मुकाबले में होने से मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि भाजपा की सीट सुरक्षित है, जबकि कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के 2 विधायक भी इधर उधर हो जाते हैं तो कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। इनेलो विधायक अभय चौटाला और बलराज कुंडू को लेकर भी कंवरपाल गुर्जर खुलकर बोले। आपको बता दें कि कांग्रेस से अजय माकन, भाजपा से कृष्णलाल पवार और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री द्वारा गुजरात में शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें विस्तार से चर्चा हुई है। हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने खास बातचीत की शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से। गुजरात में हुई शिक्षा मंत्रियों की बैठक में क्या फैसले लिए गए, इस समय मेरे साथ हैं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इनसे जानते हैं कि शिक्षा मंत्रियों ने क्या फैसले लिए। देखिए, वहाँ कुछ फैसले नहीं लेने थे। जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, उसके बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने एक बैठक रखी थी और उसके बारे में जानकारी लेनी थी कि कौन कौन से प्रदेश ने कहाँ कहाँ तक उसमें काम कर लिया। तो उसकी एक जानकारी देनी थी और उसका फ़ायदा ये था कि हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा था, कौन से प्रदेश ने क्या कर लिया, किस प्रदेश ने क्या कर लिया और उसमें उसकी अचीवमेंट कैसी है, उसने कैसे प्राप्त की। तो हर व्यक्ति ने अपनी अपनी बात कही। तो निश्चित तौर से कहीं हमारी बात अच्छी थी, कहीं तो दूसरा प्रदेश था उसकी बात अच्छी थी, कुछ और प्रदेशों ने कुछ अच्छा कर लिया था, हमने कहीं अच्छा कर लिया था। तो हर व्यक्ति को जब एक दूसरे की जानता है तो उससे निश्चित तौर से लाभ होता है। मुख्य रूप से जहाँ एक FLN यानी बुनियादी साक्षरता, उस पर एक विशेष जोर सरकार का है इस समय नई शिक्षा नीति में, उस पर बहुत ज़्यादा जोर है। जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने जो उसकी जानकारी सारी की सारी ली, तो उन्होंने एक अनुभव किया कि तीसरी क्लास में जो बच्चा आता है उसको भी लगभग अक्षर की पहचान नहीं होती और तीसरी क्लास तक बच्चे को अक्षर की पहचान होनी चाहिए और 1 मिनट में जो इतने अक्षर उसको बोल लेने चाहिए। तो इस प्रकार की उसकी स्थिति उन्होंने सारा उसका एक डाटा दे रखा। तो उस पर सरकार ने काम करना शुरू किया और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हमारी सरकार भी उसमें काफ़ी अच्छा काम उसमें कर रही है। ऐसे स्किल एजुकेशन के बारे में था तो उसके बारे में बातचीत हुई कि हमने उसको कहाँ तक किया, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें इस बात पे जोर दिया गया कि जो बच्चे हैं उनके पास अपना एक कोई स्किल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि +2 करने के बाद वो कहीं चक्कर लगाता घूमेगा, मुझे यहाँ DC रेट पे रख दो, इस पे रख दो। उसको अपने आप ही कोई ज्ञान होना चाहिए, अपना काम अपने आप करने की उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो इसलिए नई शिक्षा नीति ने इस बात पे भी जोर दिया कि 6ठी क्लास से उसको शुरू करना चाहिए। तो उसमें हमारा काम काफ़ी अच्छा है। जहाँ 2012-13 में जब इसको शुरू किया हमने वोकेशनल एजुकेशन को, तो हमारे यहाँ केवल 50 स्कूलों में उस समय शुरू किया गया था। लेकिन आज हमारे यहाँ 1074 स्कूल हैं और 1,86,000 बच्चे जो हैं वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त करें। मंत्री, राज्यसभा चुनाव आ रहे हैं, सीटें 2 हैं, उम्मीदवार 3 हैं, तो इसको आप कैसे देखते हो? भाई, राजनीति में तो ऐसे ही होता है। यहाँ तो एक से कई ग्राहक होते हैं खाने वाले। तो राजनीति में तो प्रयास रहते हैं क्योंकि उनके पास भी नंबर है। अब जहाँ एक बिल्कुल सेफ है वो तो बीजेपी के पास, एक सीट बीजेपी के पास। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस और जो इंडिपेंडेंट है वो नेक टू नेक फाइट है। अब संबंधों का लाभ उठा के जीता जा सकता है, कोई सा भी जीत सकता है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल मुकाबले की है, क्योंकि कांग्रेस के पास भी 31 है। अगर 31 के 31 एक जगह रहते तब जीत सकते हैं। अगर 31 में से 2 भी इधर उधर रहते तो कांग्रेस नहीं जीत सकती। तो मैं समझता हूँ कि एक कड़ा मुकाबला है और कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी, आपने संभावना व्यक्त की है कि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिक जीतेंगे, तो किस आधार पर आपने संभावना व्यक्त की? नहीं, मैंने ये कहा है कि देखिए, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। अगर कांग्रेस के 31 के 31 इकट्ठे रहते हैं तब कांग्रेस जीतती है। अगर कांग्रेस में से 2 भी इधर उधर रहते हैं तब भी कांग्रेस जीतती नहीं है, तो दूसरी पार्टी जीतती है। तो इंडिपेंडेंट जीत सकता है। और विनोद शर्मा जी बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं और पहले उसी पार्टी में रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कुछ भी हो सकता है। मंत्री जी, जिस तरह अभय चौटाला हैं या बलराज कुंडू है या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, क्या लगता है कि किस तरफ जाएंगे? देखिए, वैसे तो वो ही कह सकते हैं कहाँ जाएंगे, मेरे पास ना कोई ऐसा अधिकार है। लेकिन जैसे एक राजनीतिक सोच के हिसाब से मैं आपसे कह सकता हूँ कि अभय चौटाला किसी भी कीमत पे कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते।
तो निश्चित तौर से वो मैं समझता हूँ कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे, जितना कि मैं समझता हूँ। लेकिन इसके बारे में स्वयं वही कहेंगे, जो भी कहें कहना उनका अधिकार है, जो भी उनकी बात है वही कहेंगे, उनके क्या संबंध है। पर जैसे पॉलिटिक्स में देखते हैं तो मैं समझता हूँ वो कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते। जहाँ तक बलराज कुंडू जी की बात है, उन्होंने भी कोई वोट देने की बात कांग्रेस को नहीं कही। और रोहतक की पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से वो प्रदेश की राजनीति करने के लिए आतुर हैं, तो ऐसे में अगर वो कांग्रेस को वोट देंगे तो मैं नहीं समझता कि आगे भविष्य में कोई पॉलिटिक्स उनकी हो सकती है। तो ऐसे में वो, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की वोट देंगे अगर वो सूझबूझ से काम लेते हैं, कि अगर उन्होंने वहाँ पॉलिटिक्स करनी, जिस प्रकार से आने वाले टाइम में वो प्रदेश की पॉलिटिक्स करने की तरफ चल रहे हैं। जैसे आप अभी मैंने बयान भी देखे, जो अपनी उन्हें पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वोट ही कांग्रेस को डाल देंगे तो फिर भविष्य में तो कुछ भी बात नहीं। फिर तो इतना तो हो सकता है कि उनके साथ एक सौदेबाजी तो हो सकती है कि भाई अगली बार मुझे टिकट दे दो, ये तो हो सकती है। लेकिन कोई इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती कि जैसा आज दिखाई दे रहा है उनका। मुझे जब मैंने उनके बयान देखे या उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, तो आज उनका उद्देश्य जो है वो प्रदेश की पॉलिटिक्स करने का। तो ऐसे में कांग्रेस को वोट देके मैं नहीं समझता कि वो उस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं। ये मेरा अनुमान है। वो देखेंगे कि उन्हें कहाँ देना कहाँ नहीं देना। जैसी मुझे समझ है मैंने उतनी बात कही। ये थे मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। इन्होंने बताया कि राज्यसभा की 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार हैं। अगर कांग्रेस के 2 वोट भी इधर उधर हो जाते हैं तो नतीजे बदल जाएंगे। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि गुजरात में शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।